Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11 Sociology, chapter 2 Terms, Concept and their use in Sociology part 3. तो we are discussing about the caste. तो caste stratification क्या है? Caste stratification individual position and totally depend on social attribute towards the birth rather than any caste of achieving during the course of one life. तो जाति ऐसी है कि व्यक्ति जिस जगह जन्म लेता है उसको वो जाति मिली होती है, तो उसका आधारित होता है और उन पदों पे व्यक्तियों को अपने जीवन के पर्याप्त करना ज़रूरी है। कहने का ये भी तात्पर्य है कि उन्होंने कुछ अचीव नहीं करा है, बस उस बड़े ही जाति में वो पैदा हो गए हैं या सोसाइटी में बहुत, तो उनका माता पिता या दादाजी का बहुत नाम है तो उनका नाम हो गया है। तो अचीवमेंट उनका अपने वर्ग अपनी आइडेंटिटी से नहीं हुआ, बल्कि वो जिस समाज में पैदा हुए हैं उसी के कारण वो प्रतिष्ठित हैं। तो एक वर्ग समाज की तुलना में ज़्यादातर अपूर्ण ढंग से प्रभावित हुआ है। अगर हम इसको ट्रेडिशनल फॉर्म में देखें तो इंडियन डिफरेंट कास्ट फॉर्म हेरिकल ऑफ सोसाइटी प्रोसीडिंग्स। ईच पोजीशन इन द कास्ट स्ट्रक्चर इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ प्योरिटी और पॉपुलेशन रिलेटिव टू अदर्स। तो अगर हम देखो समाज में भी जाति संरचना की क्रियाएं में भी देखा जाए अपवित्रता के द्वारे पे भी परिभाषित हो, तो इसके पीछे यह विश्वास है कि देखो जितनी भी जाति हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो जैसे अधिक पवित्र हों, बाकी सबसे श्रेष्ठ हों, तो हमें बहुत सारी प्योर, जैसे ब्राह्मण्स अपने आप को मानते हैं कि दे आर द प्योर रेस, तो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, अपनी कास्ट को सुपीरियर समझते हैं, पंचम समझते हैं, क्षेत्रीय समझते हैं, पारंपरिक तरीके से अपने आप को एक आधारित समूह जाति का रूप समझते हैं। तो जनरली अगर हम 4 वर्ण जाने तो वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये इन सबको जाति के नाम से जाना जाता है। तो ब्राह्मण का हमेशा उच्च वर्ग रहता है, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये शूद्रों को हम बोलते हैं लोअर कास्ट ग्रुप, और इनको हम इम्प्योर मानते हैं। तो इसमें भी एक जैसा आए थे उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ये भी बताया कि देखो चुनौतियाँ बहुत हैं भारत में, सामाजिक स्तर पे बहुत चुनौतियाँ हैं। तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज ब्रॉट इनटू मॉडर्न सिटीज़ हनी कॉम विद कॉस्मोपोलिटन होटल, रेस्टोरेंट, थिएटर, स्टीम बसेस। तो आधुनिक युग में शहरों के अस्तित्व में नए होटल आ गए, हनी कॉम को हम स्थारों में, या रोमांचक होटल, ट्रैम, बसें, या बोल सकते हैं मधुमक्खी के छत्ते से हरे भरे पेड़ हैं। तो ये होटल स्कैटर्ड वर्कर्स, मिडिल क्लास लोग, तो इनमें जो काम करने वाले हैं वो सब ये छोटी जाति के ही हैं। शहरों में सभी जातियों को एक सा रूप मिला है। तो व्यक्ति, आप ये नहीं कह सकते कि ये साफ सफाई करता है, क्या पता वो आपको भोजन भी परस रहा हो। तो ये डिवीजन इज़ इन्यूमरेबल। हमें हमेशा हर किसी को ह्यूमैनिटी के तौर पे देखना चाहिए, ना कि उसकी इंडिविजुअल कास्ट, क्रीड, कलर। वाइल चेंज did take place, discrimination was not so easy to do with the particular person. परिवर्तन हुआ है पर भेदभाव को दूर करना आसान नहीं है। जैसे कि कहा है कि इन द मिल देयर आर द वे, नो डिस्क्रिमिनेशन कांट एग्जिस्ट इन द, कि मिल में भी उस प्रकार में भेदभाव होता है, गांवों का, लोगों का आपस में अनुभव होता है। तो ये एक एक्सपीरियंस है, अनुभव किया है। तो पैरमर ने ऑब्जर्व करा, देयर विल नॉट इवन ड्रिंक वाटर ऑफ आवर हैंड एंड समटाइम यूज एब्यूसिव लैंग्वेज व्हेन डीलिंग विद अस। तो वे हमारे हाथों से जो छुआछूत है वो बोल रहे हैं कि वे हमारे हाथों से पानी तक नहीं पीते, और व्यवहार करते समय कई बार गाली गलौज की भाषा भी उपयोग करते हैं। तो ये इसलिए क्योंकि वे महसूस करते हैं और उन्हें विश्वास रखते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं। तो वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा है, हमें कितना भी अच्छी वेशभूषा धारण कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पर आज भी एक्सेप्टेंस के तौर पर नहीं हुई हैं। तो आज भी बहुत अधिक गतिविधियाँ हैं और प्रभावित करती हैं। तो इंसान को देखना है कि वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, कास्ट सिस्टम, एक स्ट्रेंथ, एक गेन तो हो रहा है, बट हाउ वी आर डेप्रिविएटिंग द अदर क्लास।
तो अब हम बात करते हैं क्लास के बारे में, क्योंकि कैसे हम एक सोसाइटी को हटा रहे हैं। तो देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन क्लास। वी मेंशन हियर वेरी ब्रीफली जस्ट एज अ सेंट्रल आइडिया ऑफ मार्क्स, वेबलर एंड फंक्शनलाइजेशन. मास इज सोसाइटी, सोशल क्लास है डिफाइंड विद द रिलेशन टू द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन. तो देखो, वर्ग वर्ण बहुत है, हमें उल्लेख भी किया गया, इसके बीच संबंध भी रखे गए हैं. भूमि के लिए साधन के स्वामी कैसे हैं, तो कोई भी वस्तुएं में हमें देखो श्रम लगाना पड़ेगा. तो जैसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है फैक्ट्रीज का, तो वेबर यूज टर्म लाइफ चांस. देखो, जिंदगी हमें एक चांस देती है, तो जीवन एक अवसर है. तो इस अवसर को हमें अपनी क्षमताओं से प्राप्त करना है, प्रतिफल लाना है, आगे बढ़ाना है, आधारता बढ़ानी है. परंतु ये प्रतिष्ठा और राजनीतिक शक्ति के आधारित नहीं होती है. तो सामाजिक स्तर, मेन फंक्शनल नेसेसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरी है. सोशल इनक्वालिटी हटानी है, हमें अपने आप को इन्वॉल्व करना है हर चीज़ में. तो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम बहुत बड़ा एक हेरिकल सेक्टर है. जनरेशन्स का मॉडर्न क्लास सिस्टम एक कंट्रास्ट है, एक ओपन अचीवमेंट है, डिराइव्ड हुआ है, एक हाईएस्ट पोजीशन है. तो व्यक्ति और समाज एक तरीके का ढांचा है. तो आवश्यकताओं का हमें सम्मान करना चाहिए, सामाजिक असमानताओं को हटाना चाहिए. समाज के लिए महत्वपूर्ण योग्य व्यक्ति आगे बढ़े, निश्चय हो उसका, दृढ़ निष्ठा से आगे प्रति समाजों में पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपना हस्तक्षेप कर सकें. और जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है, तो इन समाजों के वर्गीकरण के लिए भी कुछ काम होने बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. तो देखो, टू कॉन्सेप्ट्स हैं इस पीढ़ी के, स्टेटस एंड रोल, और ये बायलैटरल चलते. तो स्टेटस रिफर टू द सोशल डिवीजन विच डिफाइन राइट ड्यूटी असाइन टू दिस पोजीशन. तो स्टेटस, या हम कह सकते हैं इनकी भूमिका, समाज में एक समूह में स्थित है. तो ये समाज की भूमिका स्थित होने का इनका व्यक्तिगत तरीका आधार ये भी है कि एक नॉर्म्स डिसाइड करता है. टू इलिस्ट्रेट द मदर ऑक्यूपाइज अ स्टेटस विच हैज़ मैनी नॉर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो कैसे एक महिला अपना आचरण करती है, अपने परिवार समाज का दायित्व बढ़ाती है. तो रोल बहुत डायनेमिटिक है, और निश्चित ही जिम्मेदारियों और विशेष करीकरण भी होता है. तो स्टेटस ऑक्यूपाई करने का एक रोल है, एक इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइन है, रेगुलाइज्ड है, जिम्मेदारियां हैं, व्यक्तिगत भूमिकाएं हैं, स्थिति बढ़ाई गई है, समाज के विशेष संद पे आई है, काम रुचि है, स्टैंडर्डाइजेशन है, फॉर्मलाइज सोसाइटी है जो कि हेल्प करती है एसोसिएशन सोसाइटी का. इट मस्ट बी apparent that each individual in a modern complex society such as our occupies many different kind of status during our course of his life. तो ये भी है कि हर अगर हम कहें कोई भी व्यक्ति की बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे अलग अलग स्टेटस वो एक समाज में काम करता है, या वो बेटा होता है, एक विद्यार्थी होता है, एक टीचर होता है, एक ग्राहक होता है, एक बेचने वाला होता है, एक बस ड्राइवर होता है, एक भाई भी होता है, एक बहन भी होती है, एक बंधु भी होता है, डॉक्टर होता है एक मरीज के लिए. तो कहने की आवश्यकता ये नहीं है कि हम किस सूची में पसंद करेंगे. समाज जितना छोटा और सरल होगा, एक व्यक्ति की उतनी ही कम परिस्थितियाँ होंगी. तो हम एक सुई के समान हैं जो कि बढ़ती भी चली जाएंगी कम. तो हमें ये भी देखना है कि आधुनिक समाज में व्यक्ति की बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं, जिसे एक समाज शास्त्री के रूप में हमें जानना है. व्यक्ति और अपने जीवन में विभिन्न चरणों में अलग करनी है. तो आप क्या है, एक पुत्र हैं, एक पिता हैं, दादा हैं, क्या हैं. तो आपको अपना आचरण जानना है, समझना है, और उसको प्राप्त करने की कार्य करना है. फिर इसके बाद ये एक्टिविटी है. तो इन मॉडर्न सोसाइटी एन इंडिविजुअल एज वी सॉ ऑक्यूपाई मल्टीपल स्टेटस. बहुत से व्यक्ति बहुत रूप ग्रहण करते हैं. तो ये इंडिविजुअल एक्वायर डिफरेंट स्टेटस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. A son becomes a father, father become a grandfather, and the great grandfather, and so on. This is a status sequence, for it refers to the status that attains succession and sequence at the various stages of life. तो देखो,
हर किसी के एक चैलेंजेस हैं। हर कोई कभी एक बेटे के रूप में अपना अधिकार जमाता है, कभी एक तरीके से पिताजी के रूप में अपना काम करता है, या हम देखते हैं कि वो दादाजी के रूप में होता है। तो हर स्टेज है व्यक्ति की परिस्थितियों की, योजनाओं की। तो ये स्टेटस एक उसकी पोजीशन है, बर्थ है, एज है, रेस है, कास्ट है, काइंडशिप है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं जो अचीव करती हैं, रेफुलर पोजीशन करती हैं। पर्सनल एबिलिटी होती है उस व्यक्ति की, योग्यताएं, आय होती है उसकी, अचीवमेंट होता है उसकी, वर्च्यूज़ होती हैं, कैसे कैसे वो अपनी चॉइसेस लेता है अपनी लाइफ में। तो ये सब कॉमन फैक्टर है। तो मॉडर्न सोसाइटी की कैटेगरीज हैं। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। आपको अपने आप को साबित करना होता है। आपको समाज में अपनी परिस्थिति, जन्म में अपनी प्रभाविशा, हर जगह आपको एक व्यक्ति के तौर पे अपने आप को साबित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये परिस्थितियाँ हैं, स्टेटस है, प्रेस्टीज है कि हर स्टेटस के व्यक्ति को अपनी राइट्स वैल्यूज़ समझनी चाहिए, वैल्यूज़ के आगे अपनी सोशल पोजीशन देखनी चाहिए। तो मूल किसी भी व्यक्ति उसको कार्य अपने लिए समाज के तौर पे प्रतिष्ठित करने के लिए तुलना की जाए, उसके लिए करना चाहिए। तो स्थिति हमेशा आय से भी बड़ी है, समय से बदलाव में। तो लोगों में एक अपनी अपेक्षाएं होनी चाहिए, भूमिका होनी चाहिए, एक आधार सिखाना चाहिए, एक प्रकार एक दूसरे को प्रेस्टिजियस वैल्यूज़, बिहेवियर। चाइल्ड लर्न्स टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद हाउ हर बिहेवियर विल बी सीन जज्ड बाय अदर। तो बच्चा भी ऐसे ही काम करता है कि वो देखता है कि हमारे माँ बाप कैसे काम कर रहे हैं। तो इनकम्पेटिबिलिटी आती है। एक एग्जाम्पल इसका बहुत बड़ा भी है, एक्टिविटी में है कि वर्किंग क्लास वुमेन who has to juggle her role as mother and wife at home and professional at work। पत्नियां होती हैं, उनको भी जूझना पड़ता है, सामान्य मानता के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। तो जैसे अगर महिलाएं घर चलाती हैं, पर उनको उतना ही काम जॉब में भी करना पड़ता है। तो ये एक व्यक्तिगत तौर है, एक सजेशन है जो कि हर सामान्य सोशलॉजिस्ट को ध्यान रखना है। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूँ।